अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने जिले का नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत का परिणाम है सभी सम्मानित होने वाले, इस प्रतिभा सम्मान में भाग लेने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से विशेष शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य के लिए परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना कि आपकी ये मेहनत, आपका यह जश्न सीमाओं को तोड़कर, देश और राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर विश्व के क्षितिज पर पहुंचे। मेरे प्रिय छात्रों, तुम्हारे इस मेहनत से सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं हुआ है, तुमने ये साबित किया है कि मेहनत के बल पर बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हासिल की जा सकती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे इस मेहनत में, तुम्हारी इस उपलब्धि में उन गुरुजनों का हाथ है जिन्होंने अपनी पूरी लगन, अपनी पूरी मेहनत और पूरा आशीर्वाद दिया है। मेरे प्रिय छात्रों, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे निर्माण में, तुम्हें बनाने में तुम्हारे माता पिता ने जो कुछ योगदान किया है वह प्रणम्य है, अस्तुत्य है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु की महिमा का बखान हमारे लौकिक जीवन में ही नहीं, लोक जीवन में ही नहीं, शास्त्रों में भी वर्णित है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करते हुए सर्वप्रथम गुरुओं की वंदना की है। वंदो गुरुपद कंग, गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बाबा तुलसीदास ने ही गुरु के चरण की वंदना की थी। गुरुपद पदु पर आगा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर्मय चूरन चारू, समन सकल भवदुज परिवारू। गुरु के चरणों की जो धूली है, गुरु के आशीर्वाद को छोड़ो, गुरु के चरणों की धूली संसार के सभी रोगों के परिवार को नष्ट करने वाली है। तो गुरु के चरणों में इतनी धूली है, तो गुरु का स्नेह जिसको प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या क्षण है। ऐसे गुरु कबीरदास ने भी कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जो बता। कवियों ने तो ईश्वर से भी आगे कर दिया गुरु को। लेकिन आज के इस समय में अच्छे गुरुओं का अकाल है। गुरु के रूप में सभी गुरु नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। यह समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। अभी पूर्व के गुरुओं की भांति आज के गुरुओं का सम्मान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है। अगर गुरु नहीं होते तो हमारी दुनिया रोज बरोज इतनी तरक्की कैसे कर रही है, हम आसमान तक कैसे चले गए? इन्हीं गुरुओं की कृपा है। मैं मंच पर उपस्थित तमाम गुरुजनों से जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो भारत का भविष्य कर रहे हैं, इनसे एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप बच्चों का निर्माण करते हुए एक अच्छे नागरिक के निर्माण के लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। आप एक बहुत अच्छा इंजीनियर पैदा करें, आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर पैदा करें, आप एक बहुत अच्छा शिक्षक पैदा करें, आप एक बहुत अच्छा नेता पैदा करें। यह तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मानव भी पैदा करें तो शायद ये सबसे बड़ी बात होगी। और कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप जो कर रहे करते रहिए। आप सिर्फ सजग इस बात के लिए रहिए कि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा नेता बनाते हुए मैं एक अच्छा इंसान बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप पहले खुद बनिए और जागरूक रहिए कि मैं फिजिक्स पढ़ाते हुए, गणित पढ़ाते हुए, रसायन शास्त्र पढ़ाते हुए कैसे एक अच्छा नागरिक बना सकता हूँ। बड़ी महीन बात है ये।
ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, तो आसान भी नहीं है, बात बहुत महीन है। ये इसको समझने की जरूरत है, कैसे एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। सिर्फ कुछ नहीं, मैं किसी धर्म बच्चों को मैं पूजा पाठ नमाज के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों में नैतिकता बोध पैदा कीजिए, बच्चों में सिविक सेंस पैदा कीजिए। बच्चे समझे कि हम बालक हैं, मैं बालिका हूँ, मैं कल होने वाला भाई हूँ, मैं किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो हमारा क्या दायित्व, हमारा क्या फर्ज है। आज के समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इन तमाम बच्चों को जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है और जिनसे इनके परिवारों को, उनके परिवार को, उनके समाज को, उनके क्षेत्र को, उन पर गौरव है और उनके प्रति आशा है, तो आप उस आशा को पूर्ण करने के लिए, उनकी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। मेधा और प्रतिभा, एक बात और मैं कहूंगा बच्चों के लिए कि मेधा और प्रतिभा का स्थान है। मेधा और प्रतिभा सदैव सहायक होती है, लेकिन इससे ही बड़ी बात है आपकी सतत मेहनत, आपकी सतत जागरूकता। आपकी प्रतिभा, आपकी मेधा समय पर आपको धोखा भी दे सकती है, लेकिन आपकी सतत मेहनत, लगातार मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है। इसलिए आप मेहनत पर विश्वास कीजिए, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बात और मैं कहूंगा कि अच्छा इंसान बनने के लिए आपको छोटी छोटी सीमाओं को तोड़ना होगा। गांव की सीमा, जिले की सीमा, देश की सीमा, राज्य की सीमा को तोड़ना होगा अच्छा इंसान बनने के लिए। और शिक्षा आपको इस रास्ते पर ले जाने के लिए सहायक होगी। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें शिक्षा के महत्व को नहीं बताया गया है आपको। और मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि आपको शिक्षा लेने के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाइए। शिक्षा ही तुम्हारा रास्ता प्रशस्त करेगी, शिक्षा ही तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। इसलिए एक नैतिक शिक्षा की तरफ बढ़ते हुए एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा नेता और एक अच्छा इंसान बनने की प्रयास करने की चेष्टा करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ तक हमारे इस कुंदन ने कहा तो भाव में, जब श्रद्धा में लोग बहुत कुछ बात कह जाते हैं, मैं उतना नहीं हूँ जितना कुंदन कह रहा था, लेकिन भाव है, स्नेह है, तो भाव कोई सीमा नहीं देखता, स्नेह का कोई बंधन नहीं होता है। बंधन छोड़कर भी लोग बहुत बात कह जाते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मुझे अपने घर से बहुत प्यार है, मुझे अपने क्षेत्र से बहुत प्यार है और मैं बार बार कहता हूँ कि सबौर से लेकर कहलगांव तक मेरा घर है। मेरा घर सिर्फ प्रशस्ति नहीं है, सबौर से लेकर कहलगांव तक को अपना घर में मानता हूँ। और जो श्रद्धा, जो सम्मान इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिया वो मेरे लिए बहुत है। मैं उतना का हकदार भी नहीं हूँ जितना लोगों ने सम्मान दिया है। मैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए तुम्हारे प्रति एक बार पुनः आदर का भाव व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।